जय श्री राम। दोस्तों, एक बड़ी इवेंट होने जा रही है। 15 मार्च 2023 के दिन शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। शनि जब भी गोचर में परिवर्तन करता है तो उसका बहुत ज्यादा असर हमारे कार्य क्षेत्र पर, हमारी व्यक्तिगत जीवन पर, सभी जगह पड़ता है, क्योंकि शनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और ये सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है। तो आइए जानते हैं, इस शतभिषा नक्षत्र में जब शनि महाराज गोचर करेंगे तो आपके नक्षत्र पर, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा और एक जनरल सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। 15 मार्च 2023 ये वो दिन रहेगा जब शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। शनि महाराज ऑलरेडी कुंभ राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। उसके बाद शतभिषा में आना विशेष प्रभावशाली हो जाता है। वैसे तो देखिए, हर नक्षत्र के अपने गुणधर्म हैं जो उसे भीड़ से अलग करते हैं। वैसे ही शतभिषा भी कई मायनों में बहुत खास है। जैसे उदाहरण के लिए, इसकी योनि अश्व की है, इसे घोड़ों के साथ जोड़कर देखा जाता है, इसको ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब शनि जैसा ग्रह जो कार्य क्षेत्र को, व्यापार को, काम धंधे को रिप्रेजेंट करता है, वो जब इस नक्षत्र में आता है तो कई नए स्टार्टअप्स शुरू होने की संभावनाओं को बल मिलता है। लोग नई प्रॉपर्टी खरीदने, काम के लिए नई प्रॉपर्टी खरीदने, नई चीजों को देखने के लिए जाते हैं कि चलिए अब इसको बढ़ाएं, कैसे आगे कैसे जाएं। तो आगे की सोच को इंडिकेट करता है। बृहद संहिता कहती है कि जो चिकित्सक है, यानी कि फिजिशियन है, या शराबी हैं, या राजनीतिज्ञ हैं, वो सब इस नक्षत्र के द्वारा देखे जाते हैं। और इस नक्षत्र में जब शनि आता है तो ये सब प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने का अर्थ है कि इन सब के ऊपर स्ट्रेस थोड़ा बढ़ता है और वहां पर ग्रोथ होती है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप अगर पॉलिटिशियन हैं, तो ये जो टाइम फ्रेम रहेगा, वो आपकी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। एक और चीज इस नक्षत्र को में के साथ जो जोड़ के देखी जाती है वो है स्वच्छंदता। क्योंकि इसकी अश्व योनि है, और अश्व योनि के बारे में डिफरेंट क्लासिकल बुक ये कहती है कि वो अपना खुद की स्वतंत्रता उनके लिए बहुत मायने रखती है, कि अपना खुद का करेंगे, किसी के पराधीन होकर काम क्यों करेंगे। तो बहुत सारे लोग जब शतभिषा में शनि होता है तो नए काम को, अपनी जॉब छोड़कर अपने नए काम या नए वेंचर के लिए जाते हैं। और अधिकतर के लिए अगेन फायदेमंद भी होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये गोचर आ रहा है 10 महीने के लिए, लगभग मार्च से अक्टूबर के लिए, क्षमा कीजिएगा, तो 7-8 महीने रहेगा। इसका अगर हम यूज कर पाए तो बेहतर है। बाद में भी वक्री होकर ये कुछ समय के लिए इस नक्षत्र में आएगा, पर अभी हम इसको इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। एक और चीज, ये नक्षत्र एक बड़े शून्य को इंडिकेट करता है। ग्रुप ऑफ 100 स्टार्स, 100 तारों के समूह की तरह इस नक्षत्र को देखा जाता है। तो इस आधार पर भी ये नक्षत्र मासेस का है। कलयुग में नक्षत्र और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये ना प्रलोभन देके कार्य करने वाले जो लोग होते हैं। प्रलोभन देके कार्य करने का मतलब क्या है कि आपके सामने ल्यूक्रेटिव ऑफर दी गए, अरे भाई आप हमारे साथ जुड़िए, आपको ये देंगे और वो देंगे, और बाद में आपको कुछ ना दें। ये भी हम शतभिषा नक्षत्र से देखते हैं। तो जब शनि यहाँ पर आता है तो इन सबको सीधा भी करता है। वो चीज भी यहाँ नजर आती है। अब जानते हैं कि अलग अलग नक्षत्रों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मैं जानता हूं, मैंने जब शनि कुंभ में आया था तो आप सभी से ये वादा किया था कि हम नक्षत्र पर आधारित भी ये वीडियो बनाएंगे कि शनि कुंभ में आने के बाद किस प्रकार फल देगा। पर जानबूझकर मैंने उसे डिले किया, क्योंकि जब मैंने देखा कि शतभिषा में तो अभी आ गया 15 मार्च को, तो हम उसी वीडियो को 2 बार हो जाएगा, तो इसलिए रोक दिया था। आज हम उसे कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम नक्षत्र में परिवर्तन होने का फल देखने की कोशिश करते हैं कि अब इसका क्या परिणाम जातक के ऊपर होगा, तो हम इसको नक्षत्रों के आधार पर ही देखें तो बढ़िया है। जैसे मैं कई जगह पर देख रहा था या पढ़ रहा था कि 12 लग्नों पर क्या असर होगा शतभिषा नक्षत्र में, इसके आने का, शनि के आने का। तो या 12 राशियों में कब पर क्या असर होगा। देखिए, उसने नक्षत्र परिवर्तन किया है, राशि तो वही रहने वाली है, कुंभ।
तो इतना कोई अलग अलग राशियों के लिए अगर हम फल पढ़ते भी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन ज्यादा कारगर नहीं होता जब तक हम उसे नक्षत्रों के आधार पे ना देखें। नक्षत्र के आधार पर देखते तो एक परेशानी ये आ जाती है कि हम सब लोगों को अपने अपने नक्षत्र पता ही नहीं है। उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा, दक्षिण भारत में जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, आंध्रा और उससे नीचे, उन्हें तो फिर भी अपना जन्म नक्षत्र पता होता है। आप में से भी जिन्हें अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर अपनी बर्थ डिटेल डालिएगा। प्रयास रहेगा कि टीम उसका जवाब आपको दे पाए। ऑल्दो ये डिपेंड करता है कितने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि जिन लोगों ने अपना नक्षत्र पूछा है वहां पर ये बताया जाए। आइए मुद्दे की बात पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि शतभिषा में अब शनि आए हैं तो 27 नक्षत्रों पर क्या असर होगा। इसको देखने के कई तरीके हैं, और मैंने बड़ी मेहनत की है उसके ऊपर। बाद में कभी इंस्टा पर इसका एक वो डालूंगा, क्लिप डालूंगा कि कैसे निकाला जाता है ये सब। तो मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब नक्षत्र परिवर्तन होता है तो गोचर देखने का एक तरीका होता है तारा से देखना। तारा क्या होती है? 9 तरह की तारा होती है। आपके जन्म नक्षत्र से आज जहां शनि महाराज चल रहे हैं यानी कि शतभिषा में, वो किस नंबर पर आता है, और वो नंबर के आधार पर हम ये देखते हैं कि इसका आपके ऊपर क्या फल होगा। एक तरीका ये है जो अच्छा खासा परिणाम दे देता है। इसके बाद दूसरा तरीका होता है अंग फल का, कि जैसे शनि, राहु, केतु ऐसे ग्रह, या बृहस्पति, बुध, हर एक का जब वो अपने ग्रहों का एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाते हैं तो फल में कैसे परिवर्तन आता है, उसको नक्षत्र अंग फल के द्वारा देखा जाता है। शायद गूगल पे सर्च करेंगे, कोई ना कोई आपको डॉक्यूमेंट इस पर मिल ही जाएगा। तो हमारी जो थ्योरी है, हमारा जो काम है, उस पर बेस्ड है। जो अभी आप सुनने वाले हैं, मतलब ये एक तरह का टीजर ही है, कि हम क्या करेंगे, तारा मिलान देखेंगे, हम देखेंगे नक्षत्र अंग के आधार पर क्या है। और तीसरी एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम सभी के जीवन में 4-5 नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 4-5 नक्षत्र कौन से? आपका जन्म नक्षत्र, आपका कर्म नक्षत्र, आपका आधान नक्षत्र, ये कुछ एक नक्षत्र होते हैं। हम उसको भी देखेंगे और तब फाइनल कहेंगे कि आपके लिए दशा या ये ट्रांजिट, क्षमा कीजिएगा, कैसे जाने वाला है। तो शुरू करते हैं अश्विनी से। और आज मुझे थोड़ा नीचे कॉपी पे देखना पड़ेगा क्योंकि ये सारा काम मैंने हाथ से किया हुआ है, तो मुझे एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा कि इसका क्या परिणाम। तो जब हम अश्विनी की बात करते हैं, अश्विनी नक्षत्र से शतभिषा में शनि का गोचर, अश्विनी नक्षत्र से शतभिषा में शनि का गोचर साधक तारा में आता है, जो काम पूरा होने को इंडिकेट करता है। यानी कि अश्विनी के लिए टाइम पीरियड अच्छा आ रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव पूरे होने वाले हैं। जो पहले जो जिस नक्षत्र में, धनिष्ठा में जब ये शनि चल रहा था, उससे मच बेटर रिजल्ट आप अश्विनी में फील करने वाले हैं, शतभिषा में फील करने वाले हैं। अच्छा, अगर हम अंग फल की बात करें तो ये नेत्रों पर आ रहा है। अश्विनी के लिए शतभिषा नक्षत्र नेत्रों पे माना गया है। नेत्रों पर जब आता है तो इसे भी सुख का कारक माना गया है कि भैया फायदा होगा, चीजें प्राप्त होंगी और बेहतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं आपके जो 5 महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं उनकी, तो उनमें से किसी पर भी ये शनि का गोचर फिलहाल नहीं है। शतभिषा उस कैटेगरी में नहीं आता है, ना ही आपका जन्म नक्षत्र है, ना ही कर्म नक्षत्र है, ना ही आधार नक्षत्र है, और भी वैनाशिक मानस, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस वजह से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये टाइम पीरियड आने वाला 7-8 महीने का अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए लाभकारी है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र के लिए ये जो गोचर आया है, ये प्रत्यरी तारा में आया है। प्रत्यरी तारा में हम सुझाव ये देते हैं कि आपके सामने ऑड सिचुएशंस आ सकती हैं, विषम परिस्थितियां आ सकती है, जिससे लड़कर आपको आगे बढ़ना होगा। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, ये आपके सिर पर आया है एज पर नक्षत्रांग फल। और जब सर पर आता है तो वो खुशहाली को इंडिकेट करता है। तो स्ट्रेस तो बढ़ रहा है, लेकिन उस स्ट्रेस के बावजूद उसमें सक्सेस मिलती दिख रही है, आपका फायदा होता दिख रहा है। तो भरनी वालों के लिए उस लिहाज से ये समय बेहतर है। और जब हम भरनी नक्षत्र की बात करते हैं तो जस्ट सेकेंड।
तो जब हम भरणी नक्षत्र की बात करते हैं तो आपके लिए भी किसी भी इम्पोर्टेंट नक्षत्र में ये शनि का गोचर नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उस आधार पर ये आपके लिए भी ओवरऑल बेनिफिट या बेनिफिट टाइम पीरियड है। केवल ये जरूर दिखता है परिस्थितियां थोड़ी ऑड होंगी, विषम परिस्थिति मिलेगी, जहां जाओगे आपका नंबर लगाने के लिए तो वहां पे पहले से सिचुएशन बिगड़ी हुई होगी, लेकिन फाइनली उसका जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो आपके फेवर में आएगा। अब बात करते हैं तीसरे नक्षत्र यानी कृतिका नक्षत्र की। कृतिका नक्षत्र के लिए ये शेम तारा आ रही है। शेम तारा वेलफेयर को, आपके भलाई को, आपके कल्याण को इंडिकेट करती है। तो उस आधार पर अगेन शतभिषा में शनि का गोचर आपके लिए भी अगले 7-8 महीने फायदेमंद होने वाला है। आपके भी सिर पर ये गोचर आ रहा है शनि का, मतलब कहें तो वो जो मेथड है नक्षत्र अंगफल में उसके आधार पर, तो वो भी सुखदाई है, शुभ फलदायी है। जब हम आपके अलग अलग नक्षत्रों पर जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये आने वाला टाइम पीरियड कैसा है, तो आपके लिए वैनाशिक नक्षत्र में शनि का ये गोचर आ रहा है। इसको समझिएगा ये क्या होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, शास्त्र ये कहता है कि हर नक्षत्र के जिसमें भी जन्म आपका होता है उसके लिए 5-6 नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि जन्म नक्षत्र तो है ही, उसके अलावा कर्म नक्षत्र जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इंडिकेट करता है, आधार नक्षत्र जो ये इंडिकेट करता है कि जो प्रीवियस कर्मा के जो आप रिजल्ट लेकर आए हैं, गुड और बैड, वो कब एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद वैनाशिक नक्षत्र जो कि टर्मिनेशन कंप्लीशन को इंडिकेट करता है, और एक मानस नक्षत्र है। तो फिलहाल आपके वैनाशिक नक्षत्र में शनि महाराज का गोचर आ रहा है। उस आधार पर वैनाशिक नक्षत्र होता है आपके जन्म नक्षत्र से 22वां या 23वां नक्षत्र, अगर आप अभिजीत भी गिन रहे हैं तो उसके आधार पर 23वां, अन्यथा 22वां। सो उस आधार पर देखें तो आपके वैनाशिक नक्षत्र में इसका गोचर आया है। वो ये दिखाता है कि कोई पुरानी परेशानी टर्मिनेट हो रही है, कोई पुरानी चीज खत्म हो रही है। कोई ऐसी चीज जो आपको पहले परेशान कर रही थी, शनि का गोचर वहां आकर आपको उससे मुक्त कर देगा। इसको आप इस तरह देख सकते हैं। तो ये रहे 3 नक्षत्रों की बात। अब आप हम बात करते हैं रोहिणी की। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए अगर हम फिलहाल के गोचर को देखें तो वो विपत तारा में आता है। विपत तारा इंडिकेट करता है परिस्थितियां आपके खिलाफ जाने को। विपत तारा इंडिकेट करता है विपत्ति को। चंद्रमा का नक्षत्र है, और शुक्र की राशि में है। वहां से अगर मैं शनि का गोचर देखूं तो वो दशम भाव में आएगा। ये सब देखते हुए ये दिखा रहा है कि आपको करियर में ऑब्स्ट्रक्शन फेस करने पड़ सकते हैं। एक दूसरा, जब मैं इसका नक्षत्र अंग फल देख रहा था, वो सिर पर आ रहा है। यानी ओवरऑल कोई परेशानी नहीं आएगी। करियर में इश्यूज आ सकते हैं लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ पर नहीं। वहां पर ये अगेन शुभ फलदायी ही रहेगा। इसके बाद जब हम अंग फल पर चलें तो आपके अंग फल में भी ये किसी नेगेटिव नक्षत्र में नहीं आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट नक्षत्र में शनि का गोचर नहीं आ रहा है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो ओवरऑल आपके लिए भी समय, अगर मुझे 100 में से नंबर देने हो तो मैं कहूँगा 66% के आसपास तो आप भी स्कोर कर रहे हो। तो अच्छा टाइम है, कोई ऐसा घबराने की बात नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने अभी तारा की बात करी, तो जन्म संपद विपद ऐसे करके तारा होती है, वो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो इसके ऊपर एक वीडियो है, वो बाद में आप देख लीजिएगा हमारे ही चैनल पर। इसमें ऐड क्या करना था मुझे कि जो विपत तारा शतभिषा के लिए उससे जस्ट पहले वाले नक्षत्रों की आएगी, वो ज्यादा एक्सट्रीम होती है, ये डाइल्यूटेड होती है, खराब नहीं होती, इतनी खराब नहीं होती है। शास्त्र कहता है कि जो आपके आने वाले नक्षत्र पड़ते हैं, जैसे शतभिषा से आगे चंद्रमा का जो भी नक्षत्र पड़ेगा, जो कि यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ये विपत तारा का प्रभाव सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो उस आधार पर आपके ऊपर ज्यादा ये बुरा फलदायी नहीं दिखती है। आगे बढ़े, अगले नक्षत्र की बात करते हैं। अब बात करते हैं मृगशिरा की। मृगशिरा नक्षत्र के लिए तो भाई संपत्ति तारा आ रही है, पैसा कमाने का टाइम आ रहा है, और फाइनेंशियल गेन के लिए हम इसको अच्छा देख रहे हैं।
शतभिषा में शनि का गोचर आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर आ रहा है। स्पेशली स्पेशली जिनकी कुंडली में ये जो मृगशिरा नक्षत्र वृषभ वाला है, उनको ज्यादा लाभ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसकी अगर मैं अंग फल देखूं तो ये अब आपके पेट पर आ रहा है, स्टमक पर आ रहा है, उदर पर आ रहा है। तो भाई अंग नक्षत्र अंग फल के आधार पर शनि जब उदर पर गोचर करे यानी पेट पर गोचर करे तो आपको भोग की वस्तुएं मिलती हैं। कहने का अर्थ है कंफर्ट में आते हो आप, आपके पास पास भोग की वस्तुएं, चाहे वो धन हो, चाहे वो स्त्री हो, यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के लिए शुभ माना जाएगा। और भी जिस तरह के भोग होते हैं उनमें वृद्धिदायक होती है। तो उस आधार पर आपके लिए ओवरऑल तो ये अच्छा दिख रहा है। और अब जरा चलते हैं मृगशिरा नक्षत्र के इम्पोर्टेंट नक्षत्र पर। तो भाई बढ़िया है, आपके भी किसी इम्पोर्टेंट नक्षत्र पर ये जो गोचर है वो नहीं आ रहा है। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले नक्षत्र की बात करते हैं। आपके लिए तो ओवरऑल अच्छा टाइम है। मृगशिरा के बाद आता है अगला नक्षत्र राहु का स्वयं का आद्रा नक्षत्र। देखिए, आद्रा के लिए सबसे पहले अगर हम वहीं से चालू करें, जन्म तारा आपके लिए बनती है। जन्म तारा ये कहती है कि ना तो मैं शुभ हूं ना मैं अशुभ हूं। कुंडली में जिस तरह से ग्रह पोजिटेड है उसके आधार पर आप फल की अभिलाषा या इच्छा कर सकते हैं। कई किताबें जन्म तारा को शुभ नहीं मानती और कुछ किताबें बहुत शुभ मानती है। जब इस पे ज्यादा डिटेल में पढ़ा गया तो ये पता लगा कि भाई आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर इसका फलित बदल जाता है। अगर आपका आद्रा नक्षत्र है तो आपके नवम भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, मिथुन से नवम में कुंभ में आ चुके हैं, और अब तो नवम में भी उतने ही डिग्री के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। एक दूसरा, आद्रा नक्षत्र से अगर मैं उस नक्षत्र को देखूं, आद्रा वैसे भी स्पिरिचुअलिटी के लिए भगवान रुद्र का नक्षत्र है, मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा होता है। उससे नवम में शनि का गोचर, वो भी शतभिषा में होना, विशेष लाभकारी है। एक बात और, शतभिषा के जो देवता है वो वरुण हैं। ये यूं कहूँ, जल से उनको जोड़कर देखा जाता है इस नक्षत्र के देवता को। और आद्रा में भी आर्द्रता यानी कि नमी की बात होती है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये विरक्ति के भाव को बढ़ाएगा और मेडिटेशन में आपका मन लगेगा। अब जरा आते हैं इसके बाकी चीजों पे। तो अंग फल की बात करें तो ये भी आपके पेट पर यानी उदर पर आ रहा है। तो जो भोग की बात हमने अभी मृगशिरा के लिए कही, वो आद्रा पर भी अप्लाई होती है। इसके अलावा जब हम आपके इम्पोर्टेंट नक्षत्रास को देख रहे थे तो उनमें से आधान नक्षत्र पर अभी शनि का गोचर है। आधान नक्षत्र पर तो आधान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, प्रीवियस लाइफ के जो कर्मा हैं उसको आप क्या अपने साथ कन्वे कर रहे हैं, उसके फल अब आपके सामने आएंगे। तो इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये जो जन्म कर्म और आधान है, ये तीनों कहलाते तो तारा में जन्म तारा ही है, लेकिन इन तीनों में अंतर होता है। तो जैसा मैंने कहा, ये आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आद्रा के बाद आते हैं बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु पर। पुनर्वसु नक्षत्र के लिए जब मैं टेबल चेक कर रहा था तो ये परम मित्र में आया। परम मित्र मतलब फेवरेबल टाइम। तो आपके लिए शनि का ये गोचर लाभदायक है, परम मित्र में आने का फायदा आपको मिलेगा। इसके बाद आपके भी उधर पर ही आ रहा है, तो यानी कि भोग की वस्तुओं की प्राप्ति होने के योग है। शादी नहीं हुई है तो शादी होने के योग, उसकी संभावनाओं को बल मिलता है इस कुंडली के आधार पर। और अगर मैं आपकी राशि से देखूं, क्योंकि अगर मैं मिथुन लग्न से देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मिथुन में पुनर्वसु आता है और कर्क तक जाता है, तो अगर मैं मिथुन से देखने की कोशिश करता हूँ तो इस राशि की पोजीशन जहाँ पे शनि है वो भी फेवरेबल है। उस आधार पर आपके लिए ओवरऑल टाइम पीरियड अच्छा है। जब मैं इम्पोर्टेंट नक्षत्र की बात करता हूँ तो उसमें किसी भी अनिष्ट नक्षत्र पर, महत्वपूर्ण नक्षत्र पर शनि का गोचर नहीं आया है, तो उसका भी फायदा आपके पास है। तो अगर 100 में से स्कोर देना हो तो आप भी 80-85 वाले स्कोर पर जाते हैं। आपके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा है। इसके बाद आते हैं हम पुष्य की बात करते हैं। पुष्य के लिए मित्र तारा में आया है। अगेन फ्रेंडली सपोर्ट रहेगा, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रहेगा, ग्रोथ की संभावनाओं को बल मिलता है।
आपकी पत्रिका के हिसाब से शनि के इस गोचर में। अगर मैं नक्षत्र को साइड रखकर नॉर्मल चार्ट की तरह इसको देखूं बिना नक्षत्र के, तो इस समय आप लोगों की ढैया चल रही है। जिनकी भी कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र है उनकी ढैया का समय है। लेकिन उसके बावजूद आपके लिए ये समय बेहतर है। किसके लिए? पुष्य नक्षत्र वालों के लिए, क्योंकि आपकी मित्र तारा में ही आया है, उधर पे ही आया है। कंफर्ट जोन आपका बढ़ेगा, चीजें आपको बेहतर मिलेंगी। और जब मैं पुष्य नक्षत्र के इम्पोर्टेंट नक्षत्र पर नजर डालता हूँ, तो भी आपके किसी भी इम्पोर्टेंट नक्षत्र पर ये गोचर नहीं है, तो ये भी विशेष लाभदायक है। तो ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र की, यानी कि कर्क राशि के आखिरी नक्षत्र की। ये गढ़मूल नक्षत्र होता है और इसके देवता सर्प हैं। यहाँ से अगर मैं देखूं तो वध तारा आती है, यानी किसी चीज का टर्मिनेट होना, किसी चीज का पूरा होना। ओवरऑल नेगेटिव टाइम पीरियड इसको काउंट किया जाता है। तो वो चीज यहाँ पर आती है। और ढैया तो आपकी शनि की पहले ही चल रही है। उस आधार पर इस टाइम को मैं कंपेयर टू प्रीवियस टाइम पीरियड थोड़ा नेगेटिव और कॉशियस रहने, सावधान रहने की जरूरत है। स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र पर और आपके धन के लिए। अगर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे तो ध्यान रखिएगा, इस समय को अगर थोड़ा टाला जा सके, अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत कीजिएगा, फायदे में रहेंगे। बाकी चीज़ें प्राप्त होंगी, कंफर्ट जोन आपका भी बना रहेगा, क्योंकि ये भोग स्टमक पर ही आ रहा है, पेट पर ही आ रहा है आपके। जहाँ तक इम्पोर्टेंट नक्षत्र की बात है, तो आपके लिए जो नक्षत्र इम्पोर्टेंट है उनमें से किसी पर भी फॉर्चुनेटली ये शनि का गोचर नहीं है। तो ये कुल मिलाकर अगर आपको स्कोर देना हो तो आउट ऑफ 100 इट वुड बी समवेयर अराउंड 40 टू 50 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। तो ये दिखता है। और तो ओवरऑल आपके लिए ऐसा टाइम पीरियड रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, 10वें नक्षत्र की बात करते हैं, मघा की बात करते हैं। मघा जिसके देव पित्र हैं, उनके लिए ये जो तारा आ रही है वो साधक आ रही है। कोई आएगा, सपोर्ट करेगा और आपको आगे ग्रोथ के रास्ते पर लेके जाएगा। उस आधार पर ये टाइम पीरियड अच्छा है। ये आपके अगर मैं शरीर के अंगों की बात करूं, तो जो अंग लाभ को इंडिकेट करता है, पैसा आने को इंडिकेट करता है, उस पर शनि का गोचर आया है शतभिषा में, तो ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक है पैसे के लिहाज से। ऊपर से कोई पुराना ऑब्जेक्टिव पूरा होता दिखता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साधक आया है, साधक में कोई पुरानी चीज पूरी होती दिखती है। तो ये तो रहा आपके इन दोनों का फल। दूसरी बात, अभी आपके मघा नक्षत्र से एकदम सामने 180 डिग्री पर ये शनि आया है, शतभिषा नक्षत्र वहां पर होता है। तो जिनका मघा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण हैं, स्पेशली तीसरा चरण, उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है हेल्थ और लोगों से डील करते वक्त। बाकियों के लिए इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन स्पेशली मघा नक्षत्र का तीसरा चरण या चौथा चरण में जो जो जातक हैं, उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है इस टाइम पर। मैंने जो बताई 2 चीजें उसको देखते हुए अब जरा वापस आते हैं और ये देखते हैं कि आपके नक्षत्र के लिए क्या कोई इम्पोर्टेंट नक्षत्र इसमें जा रहा है। तो उत्तर है नहीं। आपका भी जन्म, कर्म, आधान, जाति, विनाशिक मानस कोई भी शनि से प्रभावित होने नहीं जा रहा है, विच इज क्वाइट गुड। तो ओवरऑल आपके लिए स्थिति अच्छी रहने वाली है। अब आते हैं इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर। सिंह राशि में दूसरा नक्षत्र होता है, 13 डिग्री से चालू होता है, 13:20 से 26:40 तक ये रहता है। आपके लिए ये जो तारा आ रही है, ये प्रत्यरी आ रही है, ऑड सिचुएशन ऑड होने वाली है। परिस्थितियां थोड़ा आपके प्रतिकूल रहेंगी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट आपका इंटैक्ट रहेगा। लाभ होता दिख रहा है, फायदा होता दिख रहा है। आपके भी सप्तम में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए इतना बुरा नहीं है जैसा कि अभी हम देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी। सिचुएशन थोड़ी सी सामने से जब जाएंगे तो आपके फेवर में ना मिले। और हाँ, एक चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रत्यरी तारा में शनि का गोचर और आपकी कुंडली का षष्ठेश भी शनि और
फिलहाल सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके चंद्रमा को देख रहा है। इस आधार पर जो छिपे हुए शत्रु हैं, जो आपके पीछे से आपकी बैकबाइटिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, वो आपके सामने आएंगे। आपको नजर आएगा कि ये लोग हैं जो मुझे मेरी ग्रोथ को रोक रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तो बी रेडी फॉर इट। कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी तो आप ही की है। लेकिन फिर भी एक मन तो दुखी होता है ना, जब सामने शत्रु खड़ा हो या कोई अपोज कर रहा हो आपके आइडिया को, आपकी थिंकिंग को। तो उसकी संभावनाएं है थोड़े 7-8 महीने, तो अब देखिएगा उसको कैसे निकालना है। तो ये दो चीजें इसमें हैं। अब जरा आपके इंपॉर्टेंट नक्षत्र को देखते हैं, कौन से नक्षत्र आपके महत्वपूर्ण हैं। ओके, नहीं, तो आपके लिए भी कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है नक्षत्र। किसी नेगेटिव नक्षत्र में या किसी इंपॉर्टेंट नक्षत्र में शनि का गोचर नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए भी स्थिति अच्छी है। आगे बात करते हैं, इसके बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी। बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र, सूर्य की राशि में गौ योनि। बहुत ही प्यारा नक्षत्र माना जाता है उत्तरा फाल्गुनी को। इसके लोग बहुत ही सज्जन पुरुष होते हैं, मेहनत के साथ साथ उन्नति को भी प्राप्त करते हैं, परमात्मा की कृपा रहे तो। इनकी कुंडली में ये शेम तारा में आ रहा है, यानी कि बेहतर परिणाम देने का सूचक है। फायदा होगा आपको, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और ये फायदा आर्थिक रूप से भी है, पारिवारिक रूप से भी है। तो स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। एक बात ध्यान, और जिन लोगों का उत्तरा फाल्गुनी का आखिरी 3 चरण है, उनको ज्यादा फायदा रहेगा। उनको मतलब 4 चरण होते हैं नक्षत्र में, अगर आप आखिरी 3 चरण में पैदा हुए हैं तो आपके लिए और लाभकारी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो गोचर आया है अपना शनि महाराज का, ये आपके चंद्रमा से छठे होगा, और प्लस आपके लिए शेम तारा में जाएगा, प्लस ये प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता दिख रहा है। तो ओवरऑल दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर उत्तरा फाल्गुनी के आखिरी 3 चरण में आपका जन्म हुआ है तो। हाँ, जिस बात का आपको ध्यान रखना है, अगेन क्योंकि छठे भाव में छठे छठे का स्वामी गोचर कर रहा है, तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम फेवरेबल होने वाला है। हो सकता है अपना तैयारी और अच्छे से करिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। जो जॉब पर है उन्हें एडवांटेज मिलती दिख रही है, अप्रेजल की बात जरूर कीजिए, ग्रोथ अच्छी होती दिख रही है। तो उत्तरा फाल्गुनी के लिए तो ये परिणाम है। एक बार आपके भी महत्वपूर्ण नक्षत्रों के ऊपर दृष्टि डाल लेते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट नक्षत्र तो इसमें नहीं आ रहा है। नहीं, आपका भी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नक्षत्र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मुझे स्टूल पर और काम करना होगा। डाउट हो रहा है मुझे कि अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है जिसके महत्वपूर्ण नक्षत्र पे शनि का गोचर हो सकता है यही यही रहता हो। बट एनीवे, आगे बढ़ते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के बाद आता है हस्त। चंद्रमा का नक्षत्र है, महिष इसकी योनि है। अच्छा नक्षत्र है। कार्य क्षेत्र के लिहाज से और स्किल के हिसाब से कुछ खामियां में होती हैं, इनमें भी हैं। वो कभी हम नक्षत्रों पे बात करेंगे तो आगे इसको बढ़ाते हैं। अभी तो ये देखते हैं आपके लिए ओवरऑल टाइम कैसा आ रहा है। तो आपके लिए जो ये तारा आ रही है वो विपत तारा आ रही है। अगेन ऑड सिचुएशंस आपके सामने होंगी, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। पर प्रयास करेंगे, छठे में शनि का गोचर है तो फायदा ही देके जाएगा ओवरऑल। इसके अलावा अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दूं कि जहां उसका नक्षत्र अंग फल आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो तो लाभ देता दिख रहा है। तो विपत्तियां हैं परंतु उसके बावजूद लाभ है। एक और यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो तारा जो हम देखते हैं इसका कितना फल है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट आकर जब चार्ट देख रहे होते हैं तो उसमें बोलते हैं कि सर मेरी इस तारा में ये गोचर आया है या मेरे इस तारा में वो जा रहा है, तो मेरे लिए क्या परिस्थितियां होंगी। तो जब हम इसका फलित कर रहे होते हैं तो तारा से ज्यादा महत्वपूर्ण है नक्षत्र अंगफल, क्योंकि वो हर अलग ग्रह के लिए अलग अलग बताया गया है। मतलब ये कहते हैं ना, वो टेलर मेड। जब हम पहले बचपन में कपड़े पहना करते थे, तब रेडीमेड का जमाना नहीं होता था, तो दर्जी के पास जाकर सिलाई और अपने माप के अनुसार कपड़े पहनते थे, जिसकी फिटिंग बड़ी अच्छी आती थी। आज भी आती है। अगर जिन लोगों को
टेलर से कपड़े सिलवाने का शौक है वो जरूर बताइएगा कि वहां पर जो रेडीमेड का मजा है वो नहीं वो रेडीमेड में उतना मजा नहीं आता है। तो ये जो तारा है ये रेडीमेड है कि हर 3-5 साल कह दो खराब है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी ग्रह हो, मतलब क्रूर ग्रह हो। लेकिन जब आप नक्षत्र अंगफल की बात करते हैं तो वहां पर ओके, शनि के लिए कर रहे हो तो ये टेबल है, गुरु के लिए ये है, मंगल के लिए ये है, सूर्य के लिए अलग है। तो वो आपके हिसाब से या ग्रह के हिसाब का फल है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो भाई हमने इन दोनों के बारे में बात कर ली। अब जरा देखें, ये जो हस्त नक्षत्र वाले हैं इनके किसी महत्वपूर्ण नक्षत्र में गोचर तो नहीं आ रहा है शनि महाराज का। 31 नहीं, नहीं। तो ये भी अभी तक तो मेरे पास ये नहीं आ रहा है, और मैं अब इसको बाद में, अभी तो वीडियो बन रहा है तो मैं इसमें बीच में करेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बाद में देखूंगा कि क्या पता ये टूल और अच्छा हो सकता है क्या, या कोई मैं कमी तो नहीं छोड़ रहा हूँ, उसको मैं जरूर बाद में चेक करूंगा। अभी मुद्दे की बात पर आते हैं। तो ओवरऑल अगर ये मैं टेबल पर विश्वास करूं जो अभी तक सही चल रही है उस आधार पर, तो आपका टाइम अच्छा ही चल रहा है, और केवल विपत्तियां हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उसके साथ आपको मिलती दिख रही है। अब आते हैं 27 नक्षत्रों के एकदम मध्य में जो नक्षत्र है उस पर, जिसका नाम है चित्रा। ये चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में आधा पड़ता है, आधा तुला राशि में पड़ता है। खास नक्षत्र है, इसके कई खूबियां हैं। इसका 2 चरण वर्गोत्तम हो जाते हैं। ओवरऑल इस नक्षत्र में बीच में होने का एक एडवांटेज भी है। ज्ञान और मेहनत दोनों इस नक्षत्र से जुड़ी है। चित्रा वालों में अगर थोड़ा बहुत भी चार्ट ठीक हो ना तो ये अच्छी खासी उन्नति कर लेते हैं। हालांकि कुछ परेशानियां रहती है पारिवारिक जीवन में, बट वो अलग बात है। कार्य क्षेत्र के लिहाज से फिर भी ठीक है। इनके लिए देखा जाए तो ये आ तो संपत मेरा है, जो कि पैसा देना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अंग फल में ये हानि को इंडिकेट कर रहा है। तो यानी कुछ कमाई हुई और वो ऐसी जगह पे लग गई जहां पे वो लाभ नहीं दे पाई, या फायदा तो हुआ पर एक्सपेक्टेड गेन नहीं हुआ। हमें उम्मीद थी वहां से 100 रुपए आएंगे और आए 60 है, तो हम ये कह रहे हैं 40 का नुकसान हो गया। 60 आए वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 40 जो गए उसको तो देख ही रहे हैं। तो उस आधार पर इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। किसके लिए? चित्रा नक्षत्र के लिए। वैसे ओवरऑल अगर मैं चित्रा नक्षत्र पर ध्यान दूं तो आपके छठे में और तुला वाले जिनके आखिरी 2 चरण हैं उनके लिए पंचम में ये शनि का गोचर आया है। तो उस आधार पर पढ़ाई के लिहाज से अच्छा है। पैसे को अगर हम साइड रख दे तो जिनकी संतान नहीं हुई है उनके संतान होने के योग है आखिरी 2 चरण वालों के लिए, ये दिखता है। और इसके साथ साथ जो एक और एडवांटेज दिखती है वो है लव अफेयर में। हालांकि शनि है वो, परंतु फिर भी आपके प्रेम संबंधों के लिए ये शनि का गोचर लाभदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नक्षत्र की बात करते हैं। अब आते हैं हम 15वें नक्षत्र पर, यानी कि राहु का ही नक्षत्र, जो जिसके कर्ण देव है, और जिसकी तारीफ की ऐसी जाती है कि भैया इस जैसा तो कोई नक्षत्र ही नहीं। स्वाति नक्षत्र। कहते हैं ना, स्वाति में अगर जल की एक बूंद सीप में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। वो एक कविता थी बहुत अच्छी, मुझे उसका टाइटल याद नहीं आ रहा, किशोर भारती करके किताब आती थी हिंदी की, सीबीएसई बोर्ड की। उसमें वो कविता पढ़ी थी, एक बूंद शायद उसका टाइटल था। एनीवे, स्वाति पर वापस आते हैं, मैं कहीं और जा रहा था। तो स्वाति नक्षत्र की बात करें तो उसके लिए तो जन्म नक्षत्र है ये, इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। इस पर शनि का गोचर है, इसको बहुत शुभ नहीं माना जाता। आई रिपीट, इसको बहुत शुभ नहीं माना जाता। आपके कर्म नक्षत्र पर राहु का गोचर आया है, टेबल देखने की जरूरत नहीं, वैसे ही याद है। तो इसके लिए तो ये दिखता है एक तो। दूसरा, लॉसेस वाले पार्ट में, बॉडी के पार्ट में मूव कर रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। दूसरा, जब अगर आपका स्वाति नक्षत्र है और तुला में चंद्रमा है, तो शनि महाराज पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके धन और लाभ दोनों भाव को देख रहे हैं, और उन धन और भाव लाभ में सिंह और वृश्चिक राशि है, जो दोनों ही उसके मित्र नहीं है। तो ये आधार इसका क्या बना रहे हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये गोचर अच्छा नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए ठीक है, घर से दूर जाके उन्नति के योग है, ये बात जरूर इसके साथ अभी जुड़ती है। और ये मान के चलिए कि इस समय किया गया हार्डशिप आपको आगे
शुभ फल देगी। तो तैयार रहिए, और परिस्थितियां जैसे ही आगे दिखती है कि कुछ नया करना है, चाहे रिजल्ट अभी नहीं आ रहा हो, उसमें लगिएगा, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं अगले नक्षत्र की। स्वाति के बाद आता है बृहस्पति का नक्षत्र विशाखा, व्याघ्र योनि। भाई आपके लिए तो परम मित्र तारा में आ रहे हैं महाराज। आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, कोई बहुत ही क्लोज आपके पास आके आपकी ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हालांकि वो रोल काम शुरू करने तक ही रहेगा, उसके बाद वो बैकआउट कर जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि दोस्त आगे आया, ऑफर दी, जोड़ा, आपको काम स्टार्ट करवाया, फिर किसी मतभेद या मनभेद की वजह से, किसी और परिस्थिति की वजह से, भैया अब आप अपना देखो और हम अपना देखेंगे, उसके योग बनाता है। तो परम मित्र तारा में आ रहा है। ओवरऑल ये तो अच्छी बात है। अगर मैं इसके साथ वो जो लॉस वाला पार्ट देखूं, शरीर के अंग वाला देखूं, तो वो लॉस में आ रहा है, हानि में आ रहा है। तो जो मैंने अभी तक 3 नक्षत्रों की बात की कि उतना पैसा जितना अपेक्षा की जा रही है उतना नहीं है, लेकिन नया काम आरंभ करने के योग, दोस्तों का साथ मिलने के योग इसमें नजर आते हैं। आइए जरा आपके इम्पोर्टेंट नक्षत्रा पर भी ध्यान देते हैं कि उसके आधार पर ये क्या फल होने वाला है। राम। हम्म, नक्षत्र था। नहीं, आपके भी किसी महत्वपूर्ण नक्षत्र पर ये गोचर नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आते हैं अगले नक्षत्र पर, अनुराधा, जहां चंद्रमा होते हैं नीच। जिस राशि में चंद्रमा होते हैं नीच, लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत शुभ माने गए हैं। मृग योनि, और बहुत तारीफें इसकी की जाती हैं। और एक्चुअली बड़ा अच्छा नक्षत्र है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मित्रता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं। इसके तो देव का नाम ही मित्र है, जो इस नक्षत्र के देवता हैं। तो खैर एनीवे, इनके लिए कोई कुछ खास अच्छी खबर नहीं है। तारा तो मित्र है, उस आधार पर मित्रों का सहयोग, जैसा कि अभी पहले कहा, उसी तरह मिलने के योग हैं। लेकिन इसके साथ यात्रा करने के योग बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस शरीर के अंग पर शनि महाराज का गोचर आया है, वो यात्रा को इंगित करता है। तो किसी न किसी प्रकार की यात्रा में लिप्त होने के योग आपके बनेंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और जो मैंने कहा, मित्रों के साथ रहना, वैसे भी मित्र, अभी मैंने बोला ही था थोड़ी देर पहले, अनुराधा के देवता का नाम ही मित्र है। उसमें मित्र तारा में शनि महाराज आ रहे हैं, जो इसके खुद के स्वामी हैं। तो स्वभावतः, और क्या कहूँ कि इस समय मित्रों के अनुकूल होने का, मित्रों के साथ समय बिताने का, मित्रों के साथ टूर पर निकलने के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। इसको एंजॉय कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके किसी इंपॉर्टेंट नक्षत्र पे तो नहीं आ गया शनि महाराज का गोचर। तो नहीं महाराज, आपके भी किसी महत्वपूर्ण नक्षत्र पर इसका गोचर फिलहाल नहीं है। तो ओवरऑल अच्छी स्थिति है, जैसी है वो आपके सामने मैंने रखी। अब आते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र पर। वृश्चिक राशि का आखिरी नक्षत्र है, गणमूल नक्षत्र है, देवता इसके इंद्र हैं। तो ओवरऑल नक्षत्र पर अभी जो गोचर आया है शतभिषा में शनि का, वो आपके लिए वध तारा में आया है। वध तारा यानी किसी चीज का टर्मिनेशन, किसी चीज का कंप्लीट होना। और अगर मैं गलत नहीं हूं, यस, तो ये आपके लिए ज्यादा परेशानी वाला है, समझिएगा, क्योंकि आपसे जो ये 7वां नक्षत्र पड़ता है, वही शतभिषा है जहां पर शनि का गोचर आया है। तो इस अवधि को थोड़ा ध्यान से बिताइएगा। कोई बहुत बड़े निर्णय लेने से बचिएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को मेरी ये सलाह रहेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा विशेषकर, क्योंकि ये जो वृश्चिक राशि है, उससे अगर मैं जिस राशि में शनि का गोचर आया है वो देखूं, तो वो 4th हाउस में आती है। और वो आपके 10th को देख रही हैं, जहाँ लियो लिखा है, और वो लियो के लिए शनि का गोचर यहाँ पर शुभ नहीं है। उस आधार पर कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स से बचिएगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और किसी चीज के टर्मिनेट होने, पूरे होने के योग दिखते हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस आपके लिए भी काफी हाई हैं, तो बी रेडी फॉर इट। एंड तो ओवरऑल आपके लिए ये परिस्थितियां बन रही है।
वध तारा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंट नक्षत्रों की बात कर रहा था, उनमें से एक है आपके लिए, तो उस पे गोचर है। तो थोड़ा आपको संभल के चलने की आवश्यकता है, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ। अब आते हैं इससे अगले नक्षत्र, मूल नक्षत्र पर। मूल नक्षत्र, जिसके देवता राक्षस हैं, नैऋति राक्षस को इसका देव माना गया है। बहुत ही सधा हुआ नक्षत्र है। सधा हुआ मतलब कि उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, और दूसरे की राय लेना पसंद नहीं करते हैं। जो उन्हें पता है वो पता है, उसके आधार पर चलते हैं। मूल के पेरेंट्स को थोड़ा परेशानी आती है बच्चे को हैंडल करने में, क्योंकि बचपन से ही वो एटीट्यूड कि भैया जो आप बता रहे हो उससे ज्यादा मुझे आता है, वो आपको देखने को मिलता है। ये जो मैं बात आपको हर एक नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपका भी ये नक्षत्र है या आपके किसी घर में किसी का है, तो बताइएगा जरूर कि आपके ऊपर कितना लागू होती है। तो भाई मूल नक्षत्र के लिए अब ये शतभिषा का में शनि का गोचर कैसा है? तो पहले तो फायदेमंद है, साधक है आपके लिए। तो आपके कार्य पूरे हो रहे हैं बढ़िया से, अच्छे से, और ग्रोथ की संभावनाओं को बल मिल रहा है। एक तो ये सबसे पहली चीज आती है। दूसरा, ट्रैवलिंग की संभावनाएं आपकी और प्रबल हो जाएंगी, घूमने फिरने के लिए मौका मिलेगा। ये नक्षत्र पड़ता है धनु राशि में, और धनु से तीसरे में शनि का गोचर आ रहा है। तीसरे का स्वामी तीसरे में है, तो अगेन चेंजेस, ट्रैवल। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको पैन इंडिया या अराउंड द ग्लोब घूमना होता है, तो उसकी संभावनाएं प्रबल होंगी। अगर इंडिया से बाहर ऑन साइट के लिए आप तैयारी कर रहे थे, बाहर निकलना चाह रहे हैं, उसके लिए टाइम पीरियड अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए तो ये समय खास होने वाला है। और अब जो आने वाले नक्षत्रों में मैं तारा बताने वाला हूँ, वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबके लिए मतलब उन सभी नक्षत्रों के लिए, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने अभी ज्येष्ठा के लिए जब मैं वध की बात कर रहा था कि भाई आपकी वध तारा आ रही है तो उस पर ध्यान देना, वैसे ही अब जितने भी नक्षत्र आएंगे उनमें ये ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो संपत तारा आ रही है, तो ये संपत्ति, सॉरी, साधक, काम पूरे होने को इंडिकेट कर रही है। ट्रैवलिंग की संभावनाओं को बल मिल रहा है। आइए जरा देखते हैं कि आपके लिए किसी बुरे नक्षत्र पे तो ये गोचर नहीं है। नहीं, आपके लिए किसी भी बुरे नक्षत्र पर, महत्वपूर्ण नक्षत्र पर, क्षमा कीजिएगा मैं बार बार बुरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद में याद आता है कि नहीं, कर्म नक्षत्र बुरा नहीं होता, आधार नक्षत्र बुरा नहीं होता। महत्वपूर्ण नक्षत्र पर बुरे ग्रह का गोचर नहीं है। ये मैं फाइनल लाइन जहां जाके गड़बड़ करूं, आप अपने आप ही लगा लेना कि ये मेरा अर्थ ये था। आगे बढ़ते हैं। लंबी वीडियो में ना कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, मुंह से कुछ और निकल जाए। तो अब हम कहाँ आए भाई? हमने मूल की बात कर ली। मूल के बाद आता है पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र। तैयारी, प्रिपरेशन, ऐसा लगना कि भैया हमें बहुत कुछ प्रूव करना है, दुनिया को दिखाना है कि हम किसके लायक हैं, वो इस नक्षत्र की क्वालिटी होती है। आपके लिए जो तारा आ रही है वो प्रत्यरी आ रही है, यानी कि शत्रुवत व्यवहार की संभावनाएं आपके केस में बढ़ रही हैं। स्पेशली वो जो आपके करीबी हैं, समझिएगा। शनि प्रत्यरी तारा में है। शनि आपके चंद्र राशि से तीसरे है, और वहां से वो आपके पंचम को देख रहा है। तो कोई अपना जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसके बारे में कुछ ऐसा पता लगे कि आपको लगे यार ये तो कहानी गड़बड़ हो गई, तो वो उसकी संभावनाएं हैं। तो उससे बस सचेत रहिएगा। बाकी जहां तक शरीर अंग की बात है, तो आपके दाहिने हाथ पर आ रहा है ये शनि, शतभिषा में, जो ये इंडिकेट करता है कि आप इस समय खुश रहेंगे। इंस्पाइट ऑफ दिस प्रत्यय तारा, वो आप ओवरकम करके खुश होते, प्रसन्न होते कुंडली में नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी नक्षत्र में कि भाई इसके किसी नेगेटिव नक्षत्र में तो गोचर नहीं आ रहा है ना? तो उत्तर है नहीं। ये जो हमने प्रत्यरी देख लिया है पहले ही, वो प्रत्यरी की वजह से खराब नक्षत्र में शनि का गोचर है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नक्षत्र में बुरा गोचर नहीं दिखता है। अब आते हैं उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र पे। बहुत ही खास नक्षत्र है। वर्गोत्तम पद है इसमें, पुष्कर नवांश है इसमें, अच्छा स्वभाव है इसमें, और दुनिया को देने की इच्छा है इसमें कि क्या दिया जाए, समाज को क्या दिया जा सकता है।
मतलब केवल अपने परिवार तक सीमित ना होकर ये ग्लोबल सोच जिसे हम बोलते हैं, उसकी सोच रहती है इस नक्षत्र में। आपके लिए शेम तारा आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखता है कि आपका कल्याण होगा, और जो जो मेहनत आप पहले कर रहे थे उसका फल आपके फेवर में आएगा, क्योंकि आपके लिए जो ये गोचर बदला है वो बुरी तारा से अच्छी तारा में गया, जाने वाला है 15 तारीख से। तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद आई, कुछ कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी किसी की 7.5 चल रही थी मकर की वजह से, धनु धनु राशि वालों को लेते हैं। धनु राशि वालों की मकर में शनि की वजह से 7.5 चल रही थी। तो उन्हें उम्मीद थी कि भाई ये बस बदले और हमारा भला हो। अब वो बदल गया, 1-2 महीने भी हो गए तो लगा यार अभी तो कुछ आ नहीं रहा हाथ में जैसा सोचा था, अभी तो स्थिति कमोबेश वैसी ही है। तो कमोबेश वैसी होने का कारण एक तो है नक्षत्र परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा, आप जब भी कोई ग्रह का गोचर बदलता है तो उसको अपनी चंद्रमा के भोगांश से देखा करें कि वो कितना डिग्री आगे पीछे है। क्योंकि जिनकी भी कुंडली में धनु राशि में शनि चंद्रमा मोर देन 20 डिग्री बैठे हैं या बैठे थे, उनके लिए अभी ये गोचर बदला नहीं है, आपकी 7.5 अभी भी चल रही है वैसी की वैसी है। तो थोड़े समय रुक जाओ, अभी 2-3 महीने बाद आपकी 7.5 खत्म होगी। तो इसको दिमाग में रखेगा कि चंद्रमा की डिग्री बहुत मैटर करती है। वो क्या होता है, हम वीडियोस में सुनते हैं कि 7.5 खत्म और खुश हो जाते हैं, पर वो अभी हुई नहीं है आपकी, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुद्दे की बात पर आए, अभी हम किस नक्षत्र पर थे, हम बात कर रहे थे उत्तराषाढ़ा की, और उसके लिए मैंने कहा कि आपका भला होता दिख रहा है, सुख साधन बढ़ते दिख रहे हैं, आपके भी दाहिने हाथ पर आया है शनि का अंग फल, तो ये भी सुख साधन बढ़ाता दिखा रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपके महत्वपूर्ण नक्षत्रों की बात करूं तो उनमें से किसी पर भी ये शनि का गोचर कुप्रभाव नहीं डाल रहा है, तो आपके लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया समय है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़ आ गया ना, श्रवण। श्रवण नक्षत्र मकर राशि में पड़ता है। बहुत ही, भगवान विष्णु इसके देवता हैं, तो अब और इसकी क्या तारीफ की जाए। जैसे मैंने कहा ना, हर 27 नक्षत्रों में जो अलग अलग रंग आते हैं, अलग अलग खूबियां आती हैं, वो हर नक्षत्र को एक अलग ही, मतलब उसका फलित अलग कर देती है। और उसके आधार पर जब हम कुंडली को रीचेक करते हैं, रीचेक क्यों, पहले तो आप भाव भावेश राशि वगैरह को देख रहे हैं, फिर उसमें नक्षत्र का मिश्रण कर रहे हैं, तो परिणाम बहुत ही अलग आते हैं और बहुत ही सुंदर आते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, तो 22वां नक्षत्र यानी कि श्रवण नक्षत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके लिए विपत तारा आई है। विपत तारा वैसे रोहिणी की भी थी, हस्त की भी थी, लेकिन आपके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग विपत तारा वाला प्रभाव है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंटेंसिटी बढ़ गई है आपके लिए। तो ध्यान रखिए, अगेन कुछ बड़े बदलाव ना की नहीं कीजिए, आपकी वैसे भी 7.5 चल रही है ना, क्योंकि आपकी मकर राशि है। मकर राशि वालों के लिए अभी कुंभ में शनि जाएगा तो चल चल रहा है, उसमें 7.5 रहेगी रहेगी। लेकिन 7.5 में भी विपत्त तारा आना थोड़ा नकारात्मक ज्यादा होता है। तो इसलिए किसी बड़े निवेश से बचिए, सबसे पहले तो ये सलाह रहेगी। आप इसको ऐसे भी देखिए कि आपका जो चंद्र आशीष है वो राहु के नक्षत्र में है, प्रलोभन देने वाला नक्षत्र शतभिषा कहलाता है। और मैंने जैसे अभी बृहत संहिता की बात की, वो कहते हैं कि शराबी और फिजिशियन और वो सब चीजें मैं अभी पहले ही वीडियो की शुरुआत में डिस्कस कर चुका हूँ। उस आधार पर आपने निवेश ध्यान से करना है। विशेषकर अगर आपसे निवेश करवाने वाला व्यक्ति दवाइयों का ज्ञाता है, शराबी है, राजनीतिज्ञ है, तो थोड़ा एक कदम की दूरी पर रहिए, नमस्कार कीजिए, और अभी अच्छे टाइम आने का वेट कीजिए। तो आपको इस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये हम 22वें नक्षत्र की बात कर रहे थे, तो ओवरऑल है दाहिने हाथ पर। ओवरऑल सुख को इंडिकेट करता है विपत्तियों के साथ। और इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण नक्षत्रों की, तो हाँ, आपके महत्वपूर्ण नक्षत्र पर शनि का गोचर कुप्रभाव डाल रहा है, इसलिए थोड़ा सचेत रहिए, और बाकी ग्रहों के गोचर पे भी ध्यान रखिए कि कोई और ज्यादा तो नहीं बिगड़ने वाला है, और अगर बिगड़ने वाला है तो थोड़ा वेट कीजिए, कोई बड़े कार्य के लिए अभी नहीं जाइए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा, या यूं कहूं श्रविष्ठा।
श्रविष्ठा नक्षत्र भी बहुत क्या कहूँ, प्रोफेशनली साउंड लोगों को, फाइनेंशियली वेल ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा आजकल के ज्योतिषियों का मत है। जबकि इसकी जो फलित है वो थोड़ा अलग लेवल पे किया जाता है, पर अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है विदाउट अ डाउट। और दूसरे की भलाई करने के चक्कर में अपने घर में परेशानी क्रिएट करने का भी यही नक्षत्र है। तो अब भाई इनके लिए क्या स्थिति होने वाली है, तो इनके लिए तो संपत्ति तारा आ रही है, यानी कि पैसा आ रहा है, और पैसा धनिष्ठा में आ रहा है। और धनिष्ठा के लिए सेकंड हाउस में शनि का गोचर आ रहा है, लग्नेश दूसरे भाव में जा रहा है। तो जो अभी मैंने परिस्थितियां श्रवण के लिए कही थी कि भैया शराबी, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक, इनसे दूरी बनाए, अब उल्टा कहेंगे अगर यही लोग आपको कोई ऑफर दे रहे हैं तो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, आपको लाभ रहेगा अगले आने वाले 7-8 महीने में। तो एक तो ये बात है। दूसरा, हम कौन से नक्षत्र पे चल रहे हैं अभी? हाँ, अभी हम शविष्ठा नक्षत्र पे चल रहे हैं। तो अंग फल आपके लिए सुकून देने वाला है, फायदेमंद है, और आपके भी किसी भी बुरे अ, महत्वपूर्ण नक्षत्र पर शनि का गोचर नहीं है, तो आपके लिए भी ओवरऑल फायदेमंद स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, अब उसी नक्षत्र की बात करते हैं जहां पे शनि महाराज का गोचर आया है, यानी शतभिषा। शतभिषा, सौतारे, निर्वाहन, कर्तव्य निर्वहन, अश्वयोनि, जल इसके देवता, वगैरह वगैरह, काफी क्वालिटी है। अलोंग विद स्पिरिचुअलिटी, इसमें भी स्पिरिचुअलिटी का फैक्टर आता है। शतभिषा का ये नक्षत्र इकलौता नक्षत्र है जिसके राक्षस गण है, ध्यान रखिएगा। इकलौता नक्षत्र है जिसके राक्षस गण है। आ, इनके लिए जो ये स्थिति आई है वो दुखदाई है। अगर आपका चंद्रमा शतभिषा में है और अब फिलहाल शनि का गोचर उसी के ऊपर हो रहा है, इसको ऐसे समझिएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये सभी राशियों पर आप लगाइएगा। अ ये राशि जो है कुंभ राशि, जिसे हम काल पुरुष का लाभ भाव कहते हैं, वहां पर ये नक्षत्र आता है। अब जो जो लोग इस अवधि में लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र वाले हैं, तो उन्हें दुख ज्यादा होगा। जो जो लोग आर्थिक उन्नति के बारे में सोच रहे हैं और इस नक्षत्र में जन्मे हैं, उनको वैसा फल मिलने में परेशानी आएगी, दुख होगा कि वो काम वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था। लेकिन जो लोग अभी सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, वो जो सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अभी तो चलो एफर्ट तो करें, प्रभु जब देना होगा दे देगा, बाद में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो अगर उस तरह के एफर्ट में लग रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए खराब नहीं है। अगर आप योग साधना में लग रहे हैं तो ये समय आपके लिए खराब नहीं है। ये एक बड़े शून्य को इंडिकेट करता है। तो हम बोलते हैं ना, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारा जो चेतन अवस्था है वो शून्य हो जाती है बिल्कुल, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए अच्छा है। तो इन शॉर्ट, अगर आप भौतिक सुखों की तरफ देख रहे हैं तो ये गोचर अच्छा नहीं है, और अगर आप आध्यात्मिक चीजों की तरफ देख रहे हैं तो ये गोचर बहुत अच्छा है। तो आप इसको ऐसे देखिए। आपके महत्वपूर्ण नक्षत्र पे शनि का गोचर है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। तो अगले 7-8 महीने अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, अगले नक्षत्र की बात करते हैं। अब आते हैं हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। बृहस्पति का नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है। मिक्स नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, और अगर मैं कहूँगा बुरा है तो फिर वो गलत बात होगी। मिक्स नक्षत्र है, और इनके लोगों को मैंने अंतर्द्वंद से ग्रसित पाया है। करें कि नहीं करें, क्या करने के बाद रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह की सोच थोड़ी ज्यादा रहती है। पर अभी हमें तो शनि शतभिषा के गोचर की बात करनी है। तो देखिए, आपके लिए शतभिषा में गोचर आना आपके लिए मित्र तारा इंडिकेट करता है, यानी कि मित्रों का सहयोग मिलेगा, जो कि अच्छी बात है, जैसा कि चार्ट बता रहा है। परम मित्र, क्षमा कीजिएगा, मैं 1 मिनट रुकिएगा। हम राहु का नक्षत्र कर लिया हमने, और अब हम बृहस्पति के नक्षत्र पे हैं। हाँ, परम मित्र तारा पे है, क्षमा कीजिएगा, मैंने मित्र तारा बोल दी थी। तो भाई आपके लिए तो इस हिसाब से ये लाभदायक है, फायदा देगा। और क्योंकि अब अगला नंबर आप ही के नक्षत्र का है, कहने का मतलब है कि शनि महाराज जब शतभिषा से आगे बढ़ेंगे तो पूर्वा भाद्रपद में ही आएंगे।
तो इस अवधि में अच्छा पैसा वैसा जोड़ के रख लीजिएगा, जिससे कि उस दशा में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। देखिए, एक होता है कैसे कहूँ, जब किसी कसाई की दुकान पे जाएं और वहां पे देखें कि मुर्गे को काट रहे होते हैं, तो जो मुर्गा कट रहा होता है उसे तो पीड़ा होती है, जिसका अगला दे उसके 2-3 बाद नंबर आने वाला होता है उसको पीड़ा थोड़ी ज्यादा होती है, उसको आने भविष्य दिख रहा होता है अपना कि भाई मेरा कुछ हो सकता है। मैं वैसे बड़ा गलत उदाहरण दिया है, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद इसके बाद आएगा जिसमें शनि महाराज जाएंगे। तो ये जो अभी मैंने कहा अध्यात्म की उन्नति के लिए, चेतना शून्य होने के लिए, उस हिसाब से बढ़िया रहेगा। अभी फिलहाल वो नहीं आया है, तो आप आज में जिए, ग्रोथ करें। और अगर आपको अभी से फील हो रहा है कि आने 6-8 महीने बाद काम पर थोड़ा कुछ बुरा असर पड़ सकता है, तो उसकी तैयारी करके रखें। वैसे जैसा मैं कुंडली में देख रहा हूँ, बृहस्पति के इस नक्षत्र की योनि व्याघ्र होती है। और नहीं, व्याघ्र, हाँ शायद गज नहीं शेर, अभी भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि शायद सिंह होती है। जो भी है, अगर सिंह भी होती है तो मैं कहूँगा कि आप बाउंस बैक करने वाले हैं। और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अभी तो आपके मित्र तारा में चल रहा है, तो उसका उसको एंजॉय कीजिए, लोगों के साथ रहिए। और हाँ, मित्र, इस अवधि में मित्रों का सर्कल छोटा मत कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। सोशल सर्कल, अपना मित्रों का सर्कल छोटा नहीं कीजिएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी हार्डवर्क करने का टाइम है, वो आप करिए। और जहाँ तक बुरे नक्षत्र की बात है, तो आपके, जहाँ तक मुझे लगता है, ये नहीं, तो ओवरऑल आपके किसी भी इंपॉर्टेंट नक्षत्र में गोचर नहीं है, तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। और जैसे मैंने कहा मित्र तारा में फायदा रहेगा। अब आते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर। शनि का नक्षत्र है, मीन राशि में पड़ता है। मीन राशि में खास बात है, मीन में और कुंभ में भी। कुंभ शनि की राशि है और उसमें नक्षत्र पड़ता है गुरु का, पूर्वा भाद्रपदा। और मीन गुरु की राशि है, जिसमें नक्षत्र पड़ता है शनि का, उत्तरा भाद्रपदा। तो ये दोनों ही नक्षत्र परमार्थ के हिसाब से, या मैं वो शब्द सोच रहा था कि इसको हम कैसे कहें, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, दार्शनिक, हाँ ये शब्द है। तो दार्शनिक होते हैं, मतलब जीवन के बाद क्या, लोगों की भलाई करके क्या मिलेगा, इस तरह की सोच रहती है। और आपके लिए जो अभी गोचर आया है, वो मित्र तारा में आया है। पहले वाला परम मित्र में था, जो मैंने अभी पूर्वा भाद्रपद की बात करी, आपके लिए मित्र तारा में आया, आपके लिए भी अच्छी स्थिति है फिलहाल। और दोस्तों से लाभ मिलने के योग हैं। और इसके अलावा आपके अगर मैं मीन राशि से देखूं, तो मीन से कुंभ द्वादश में पड़ती है, यानी चंद्रमा, शनि आपके द्वादश में गोचर कर रहा है चंद्र राशि से। वहां पर जब वो गोचर करता है, तो वो दूसरे और छठे को देखता है। इस आधार पर पैसा किसी से उधार नहीं लीजिएगा इस अवधि में, ध्यान रखिएगा। नक्षत्र अंगफल बैक है, पीठ है। और उस पीठ पर हम ये बोलते हैं कि अभी बोझा ढोने का टाइम है, यानी कि मेहनत करने का टाइम है। तो आपके लिए मेहनत करने का समय है, मार्केट से पैसा नहीं उठाने का समय है, दोस्तों के साथ समय बिताने का है। और आपके भी किसी बुरे नक्षत्र में ये गोचर नहीं आया है, तो ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक स्थिति है। अब आते हैं आखिरी नक्षत्र, 27वें नक्षत्र पे। अभिजीत हमने नहीं लिया, क्योंकि अभिजीत को जातक संहिता में या लोगों के ऊपर अप्लाई करके नहीं देखा जाता है। तो रेवती नक्षत्र की, बहुत ही इमोशनल, अच्छे स्वभाव के, और लोगों के द्वारा ठगे जाने वाले होते हैं। रेवती वालों को मैंने अधिकतर परेशान देखा है कि दूसरों का स्वभाव हमारे लिए वैसा नहीं है जैसे हमारा स्वभाव दूसरों के साथ है। ये भी एक गणमूल नक्षत्र है। इनके लिए नेत्रों पर शतभिषा नक्षत्र आता है, उस आधार पे सुख और नेत्रों का सुख, यानी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। इसका मतलब है किसी तीर्थ स्थल पे घूमने की संभावना, किसी अच्छी स्थान पे जाने की संभावनाओं को बल मिलता है। वैसे भी आपके भी द्वादश भाव में शनि का गोचर है, जहां पर वो कुंभ का बैठा है। ऐसी इस स्थिति में अगर विदेश यात्रा की संभावनाएं और आपका आर्थिक स्थिति है, तो वो एक योग है। अन्यथा क्षेत्र में, देश में तो घूमने का है ही। और ये घूमना अगेन
रमणीय स्थल या दर्शनीय स्थल पे जाने का है, ये करियर के लिए जाने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो चीज है, तारा आपकी वध आती है, लेकिन वध तारा का इतना बुरा असर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये डाइल्यूट हो चुका है। ये जब से मैंने जो जन्म तारा बोली राहु वाली, मतलब शतभिषा के बाद से जो नक्षत्र बोले हैं, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इनके ऊपर तारा का तो कोई खास बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। तो वध तारा है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए ये स्थिति रहेगी। ओह, सो फाइनली हमने सारे नक्षत्रों को, शतभिषा को धुरी बना के घुमा के देखा, और ये देखा कि ओवरऑल परिस्थितियां क्या रहेंगी। तो आपने ये देखा होगा, कुछ बेसिक चीजों की मैं बात करूं तो, कि अगर हम 3 फैक्टर लेते हैं तो तीनों में खराब आ जाए उसकी संभावनाएं कम होती है, लेकिन अगर वो आ जाए तो परेशानी ज्यादा होती है। खाली तारा देख के किसी को बुरा कह देना गलत है। खाली नक्षत्र अंगफल देख के किसी को कह देना कि अरे आपका तो समय खराब होने वाला है, या डर जाना, वो भी गलत है। हमें दोनों तीनों फैक्टर्स को जोड़ के देखना होता है। इसके साथ ही जब हम शनि के गोचर की बात करते हैं, और शनि आपका अगर दशानाथ है, तो ये गोचर जो अभी हमने बात की, उसका प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपका लग्नेश है शनि, तो भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल तो ये स्थिति है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अलग लगा हो, कुछ नई चीज जानने को मिली हो। यदि हाँ, तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम जल्दी और ज्यादा वीडियो बनाएं। बाकी जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। भाव यदि कुंडली में कमजोर नजर आए, लेकिन अष्टकवर्ग बिंदु उसे ज्यादा मिले, उसका असर क्या होता है? यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।